टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत क्या बला है और वफ़ा किस चिड़िया का नाम है। इस मौजू पर उर्दू अदब में शाहकार अफसानों का एक ज़ख़ीरा मौजूद है।
जहांगीर, तुम यहाँ? आतिफ, मैं जेल तोड़कर भाग गया हूँ। क्या? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? चलो अंदर आओ। शाबाश, आओ। जेल से भागकर तुमने ठीक नहीं किया। पुलिस किसी भी वक्त गांव पहुंच सकती है, और अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो क्या होगा? यार, तुम्हारी सजा बढ़ जाएगी। सजा की किसे परवाह है? पहले ही 10 साल की कैद काट रहा हूं मैं। 4 महीने से सोनिया मिलने नहीं आई। हाई कोर्ट में अपील दायर करनी थी, वो भी नहीं कर सके। तुम तो जानते हो, सोनिया के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। मोहब्बत करता था? क्या मतलब तुम्हारा? तो तुम अब मोहब्बत नहीं करते उससे? जहांगीर, क्या बात है? मेरे दोस्त, क्यों रो रहे हो तुम? बताओ मुझे, क्या बात है? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तुम्हारे घर आने से पहले मैं अपने घर गया था। वहां मेरे बेडरूम में मेरी जगह कोई और था। मुझसे देखा नहीं गया। वापस तुम्हारे पास लौट आया। बहुत बुरा हुआ। मैं सोनिया के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। खैर, तुम थोड़ा आराम करो, मैं बाहर से कोई सामान लेके आता हूँ खाने पीने का। अच्छा, अलमारी में कुछ सूट पड़े हुए हैं मेरे और छोटे भाई शफीक के। जो पूरा आता है तुम पहन लो, ठीक है? और हाँ, मैं बाहर ताला लगाकर जा रहा हूँ। जहांगीर और सोनिया की दास्तान मोहब्बत भी इस ज़ख़ीरे में एक खूबसूरत इजाफा है। जहांगीर को सोनिया से पहली ही नज़र में इश्क हो गया था। शायद ये जहांगीर की निगाह मोहब्बत का करिश्मा था कि सोनिया भी अपना दिल न बचा सकी। जहांगीर ने शहर से बीए का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया था। एक होलनाक एक्सीडेंट में वालिदैन की वफ़ात के बाद वो दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। सोनिया से मुलाकात के बाद उसकी ज़िंदगी में एक नया हसीन मोड़ आ गया था। शादी के कुछ अर्सा बाद ही जहांगीर को अंदाज़ा हो गया था कि सोनिया ऐशो इशरत की दिलदादा है। वो पैसे को बेदरीग लुटाती और कीमती लिबास जेब तन करती।
जहांगीर उसके हुस्न और जवानी से मरूब हो गया था। वो उसे किसी भी बात पर ना कहने की जुर्रत नहीं कर सकता था। सोनिया ने बारहा उसे शहर में शिफ्ट होने के लिए कहा। कुछ अरसे बाद जहांगीर ने अपने वादे को निभाते हुए शहर के पोश इलाके में एक शानदार बंगला खरीद लिया, जो कि जाहिर है सोनिया के नाम पर था। जहांगीर, हम शादी की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाएंगे। यू मीन पार्टी वगैरह? हाँ ना, वैसे भी हमारी शादी की ये पहली सालगिरह है। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन शादी की सालगिरह जो है वो हमें शहर में मनानी चाहिए। यही तो मैं चाहती हूँ। इस तरह एक तीर से दो शिकार भी हो जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि एक तो हमारी शादी की सालगिरह भी हो जाएगी और दूसरा शहर में जो तुम्हारे लिए मैंने बेंगलो लिया है उसकी पार्टी भी हो जाएगी। बेंगलो मेरे लिए? जहांगीर, चाय गिर जाएगी। अच्छा, मैं आतिफ को फोन कर लूं ताकि शहर में जितने भी लोग हैं उनको इनवाइट करें। अच्छा सुने, केक के साथ साथ डिनर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा हो। अच्छा एक और बात सुने तो, शॉपिंग पे कब जाएंगे हम? सोनिया की ख्वाहिश पर जहांगीर ने एक शाम नए घर की खुशी में एक पार्टी का एहतमाम कर डाला। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब, शादी की पहली सालगिरह बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन सॉरी मैंने पहचाना नहीं आपको। हाँ, पहचानेंगे कैसे? ये मेरा दोस्त है इमरान, पहली दफा तो आपसे मिल रहा है ये। ओह, नाइस मीटिंग यू। दिन बुलाए आने के लिए माजरत और ब्यूटीफुल आई लाइक इट। थैंक यू सो मच। प्लीज अफजल, आप इनका ख्याल रखिएगा। कुछ लें आप प्लीज। ठीक है, चला। ओके मेरी जान, मैं निकलता हूँ। अरे रात बहुत हो गई है, सुबह चले जाना। यार बहुत सारे काम है सुबह करने वाले, अगर रुक गया ना यहीं पे तो मेरे काम सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। प्लीज। ऐसी भी क्या इमरजेंसी है, सुबह चले जाना। यार तुम्हें पता है मैं हमेशा लेट जाता हूँ, आराम से चला जाऊंगा मैं। चलो एज यू विश, ख्याल से जाना। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। और यार वैसे भी कौन सा गाँव रह गया, इतना बड़ा तो शहर बन गया हमारा। तुम्हें पता है हमेशा लेट जाता हूँ। विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। और घर जाके मैसेज कर। मैं करता हूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। यार आतिफ, मैं सोच रहा हूँ बाग के पीछे वाली 20 एकड़ पर मछली फार्म को। आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा, और वैसे भी बड़ा फायदेमंद काम है ये। हाँ, सारी मशीनरी वगैरह भी पास है, ट्रैक्टर्स भी। मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल होनी चाहिए। इसमें मुश्किल वाली कौन सी बात है? तुम अपने डॉक्यूमेंट्स दो मुझे, मैं ज़रा लाइफ स्टॉक वालों से मशवरा भी कर लेता हूँ।
कल ऑफिस जाते हुए ले लेना प्लीज। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? 10 एकड़ की रजिस्ट्री हो चुकी है, 10 एकड़ की अभी बाकी है। मैं चाहता हूँ सारी मेहनत एक ही बार करें। बात तो तुम्हारी ठीक है जहांगीर, कि बार बार मेहनत करने से बेहतर है कि एक ही दफा कोशिश कीजिए। बहरहाल तुम उसके डॉक्यूमेंट्स दो मुझे, मैं प्रोसेस शुरू करवा। हाँ ठीक है, सुबह याद से जाते हुए ले लेना प्लीज। ठीक है। तुम ना बचपन से ही ऐसे हो, अकेले अकेले चले गए, मुझे बताया भी नहीं। तो मुझे जाना था ना, तुम बात मानती नहीं हो। मैं नहीं बात मानती। हमेशा तुम देख करती हो रहे ना, गलती। मैं नहीं बात मानती। नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम हम सब साथ चलेंगे। अरे जहांगीर साहब, जहांगीर, जहांगीर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हो? बताएं ना क्या हुआ है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे इनका रोज रोज यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। हाँ तो ठीक है, कर दूंगी मैं भाई को मना कि मेरे घर ना आया करें। कम ऑन, मेरा वो मतलब नहीं था। बात को गलत ले रही हो तुम। देखिए मैं जानती हूँ कि आपको अबरार का ऐसे घर आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन बताएं मैं क्या करूं, मुझे भी नहीं पसंद। वो भाई के दोस्त है, साथ मिलने आ गए, मैं उससे मना कर दूंगी। प्लीज आप तो मुंह ठीक कर लेना। आप चेंज करें, मैं खाना लेकर आती हूँ। जहांगीर, तुम यहाँ, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? कहाँ जा रहे थे उस तरह? मुझे प्यास लगी थी, ग्लास ढूंढ रहा था। अच्छा, मुझे लगा कि यहाँ कोई था, लेकिन आके देखा तो कोई नहीं है। मेहमान सारे जा चुके हैं, अब तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, मैं रूम में जा रहा हूँ, प्लीज डोर लॉक कर देना, खुला रह गया। सोनिया, सोनिया, मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया। किसे मार दिया? क्या बात कर रही हो तुम? मैंने उसे गोली मार दी। अरे किसे मार दिया? किसकी बात कर रही हो? वो बाहर। आओ, आओ मेरे साथ।
इधर आओ। सोनिया कुछ नहीं होता, मुझे बताओ हुआ क्या है, कैसे हुआ ये सब कुछ? हाँ, सोनिया मुझे बताओ ये सब कुछ हुआ कैसे है, बताओ। मेरी रात को अचानक आँख खुली, मुझे बहुत प्यास लग रही तो मैं बाहर पानी पीने चली गई। मुझे लगा बाहर कोई है। तुम बहुत गहरी नींद सो रहे थे तो मैंने तुम्हारी अलमारी से रिवॉल्वर निकाल ली। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे लगा मेरा वहम है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी नींद खराब हो, पर मुझे क्या पता था कोने पे अबरार मेरे साथ जबरदस्ती। मैं बहुत डर गई थी, मेरे हाथ से रिवॉल्वर भी गिर गई। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं सुना। फिर मैंने वही किया जो एक शरीफ औरत करती है, मैंने रिवॉल्वर उठाई और उसको गोली मार दी। सोनिया प्लीज चुप, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुमने बहुत अच्छा किया, उस आस्तीन के सांप को कुचल दिया, बहुत अच्छा किया, कुछ नहीं होता। चलो मुझे दो। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, लेकिन पुलिस को तुम ये नहीं बताओगे कि ये फायर तुमने की। क्या? हाँ, ये फायर मैंने किया। चलो चल। चार महीने से वो मुझे मिलने नहीं आई, हाई कोर्ट में अपील करनी थी वो भी नहीं की। आखिर मसला क्या है? आतिफ सब ठीक तो है ना? यार जहांगीर, वो जो शहर वाला बंगला जो तूने उसे गिफ्ट किया था वो उसने फरोख्त कर दिया। क्या? बेंगलोर बेच दिया? लेकिन क्यों? उन पैसों से उसने अपने भाई अफसल को कलीनों को कारोबार करवा दिया है। अफसल को कलीनों का कारोबार? उसने गांव की प्रॉपर्टी को भी फरोख्त करना शुरू कर दिया और मैंने उसको एक दो दफा मिलने की कोशिश भी की ताकि यार केस के बारे में उससे बात कर सकूं, और मुझे मिली नहीं। मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। आतिफ, खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना।
कोई खबर? भाई सब ठीक है। मेरे ख्याल में तुम्हारे आने की खबर किसी को नहीं हुई, और पुलिस भी तुम्हारी तलाश में अभी तक नहीं पहुंची। लेकिन तुम्हारे शहर वाले घर में वो जरूर गए होंगे, खोज तो लगाएंगे वो जरूर। आज नहीं तो कल वो यहाँ मुझे ढूंढते ढूंढते पहुंच ही जाएंगे। बेशक पहुंच जाए, तुम पहले खाना खाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। मेरे ख्याल में सबसे पहले वकील को मिलने की तदबीर ना करें। नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं खाना निकाल के लाता हूँ, पहले खाना खाते हैं। जहांगीर भी कितना सादा लो इंसान है और इतना बेखबर कि मेरे लिए सारी मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे ना करदा गुनाह की सजा काट रहा है वो। क्या तुम उस शख्स की वफा के लायक थी? बोलो, तुम्हें इस बात का जवाब कभी हाँ में नहीं मिलेगा। ये जिंदगी मेरी है और इसका हर फैसला भी मेरा है। मैं कोई आम पाकिस्तानी औरत की तरह नहीं हूं जो शौहर का हर जुल्म से बर्दाश्त करे। जहांगीर एक अच्छा इंसान तो हो सकता है, पर सब कुछ नहीं। मुझे उसके पैसे की जरूरत थी और अबरार को मेरी, तो इसमें गलत क्या है? मैंने जहांगीर से सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी, और वैसे भी शादी तो अंधा कुआं है। उसके हिस्से में दोज़ख आई और मेरे हिस्से में जहांगीर की बेपनाह दौलत और अबरार का प्यार। लेकिन जहांगीर भी तो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, अंधा एतमाद करता है तुम पे, तुम्हारे लिए जेल में सजा काट रहा है। बेशक तुम मोहब्बत ना करती, लेकिन उसका भरोसा तो ना तोड़ती, उसे धोखा तो ना देती। चुप हो जाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ, बल्कि तुम यहां से चली जाओ। आतिफ, मैंने एक फैसला किया। मैं आज रात किसी भी वक्त सोनिया के सामने जाहिर हो जाऊंगा, और जब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। मेरे दोस्त, अपने आप को किसी मुसीबत में मत डालेगा, और वैसे भी पुलिस तुम्हारी बहुत सूंघी कर रही है। मैं जानता हूं, लेकिन मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जहां भी मेरी जरूरत पड़े मुझे जरूर याद करना। एक तुम ही तो मेरे मुखलिस दोस्त हो। तुमसे मदद नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मुझे खुशी होगी तुम्हारे किसी काम आने। चलता हूं। जहांगीर, ये तो बताओ कि सोनिया के साथ बेडरूम में था कौन? सोनिया के साथ कोई और नहीं, बल्कि अबरार था। क्या? अबरार जिंदा है? हाँ सोनिया, मैं तुम्हारा जहांगीर। लेकिन तुम अंदर कैसे आए? बाहर का दरवाजा तो बंद है, मुलाजिम भी सारे सो गए। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मैं जेल से भाग आया। क्या? हाँ, घर की दीवार फलांग कर आया, और मैं ये भी जानता हूं कि अबरार जिंदा है। तुमने सुबह शाम मोहब्बत का ढोंगरा चला। तुम जानते हो, जब तुम पहली बार मुझे मिली थी ना, तो मुझे यूं लगता था कि
मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है, लेकिन तुमने मेरे दिल पर ऐसा कारी वार किया कि मेरी जिंदगी अब लम्हा ब लम्हा मुझसे दूर होती चली जा रही है। और मैं ये सोच सोच कर थक चुका हूं कि ये सब कुछ तुमने पैसे के लिए किया, महज पैसे के लिए। जहांगीर, प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे जहांगीर। आई एम रियली सॉरी। अबरार मेरे कॉलेज का दोस्त था। उसको और भाई को हमारी शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। शादी के बाद भी अबरार मिलने की ख्वाहिश करता रहा। मेरे मना करने पे वो ब्लैकमेलिंग पे उतर आया। फिर वो लाश किसकी थी? वो लाश हमारे पुराने ड्राइवर, आपको याद होगा, आप उस रात किचन में आए थे। उस रात वहां अबरार ही था। वो किचन में क्यों आया था और मुझसे क्यों छुप रहा था? वो मुझसे मिलना चाहता था। फोन पे उसने मिलने की ख्वाहिश की थी। आप अमूमन किचन में नहीं आते, तो बदमज़गी से बचने के लिए मैंने उसे हाँ कह दी। लेकिन उस रात आप आ गए और हमारी मुलाकात अधूरी रही। आपसे बचने के चक्कर में वो वहां से भाग गया और जाते हुए उसे हमारे ड्राइवर ने देख लिया। ड्राइवर कहीं आपको ना बता दे, इसलिए उसने उसे मार दिया। फिर वो लाश वहां कैसे पहुंची? वो भी अबरार का एक घिनौना मंसूबा था। उसका ख्याल था कि मर्डर की जिम्मेदारी आप अपने सर ले लेंगे। उसका ये भी ख्याल था कि लाश के पास से कोई हथियार ना मिलने की सूरत में खुद हिफाजती की दलील मुस्तरद कर दी जाएगी और गैरत के नाम पे मर्डर काबिल माफी जुर्म नहीं है। लिहाजा आपको कम से कम उम्र कैद की सजा हो जाएगी। तुमने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया। मेरी किस्मत में जो था वो तो मुझे मिल गया, लेकिन अफसोस किस बात का? अफसोस इस बात का है कि तुमने मोहब्बत जैसे पाकीज़ा रिश्ते को बदनाम किया। मोहब्बत के कई मफहूम होते हैं और इंसान जैसे चाहता है उस मफहूम में उस मोहब्बत को ढाल लेता है। लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत के साथ क्या किया? धोखा, फरेब। तुम्हारी इस गलती ने मुझे तुमसे और तुम्हें बिहार से दूर कर दिया। मैं जानता हूं अबरार कल भी तुम्हारे साथ था, तुम्हारी मोहब्बत के आगोश में। मोहब्बत और गुनाह का कोई मेल नहीं। तो मुझे यकीन है तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। तुमने शायद मोहब्बत का चेहरा देखा ही नहीं। अगर तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत होती तो इस तरह गुनाह की तमन्ना कभी ना करती। क्या मेरे लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं? वो मोहब्बत जो तुम मुझसे दीवाना वार आज भी करते हो, क्या उस मोहब्बत के लिए तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकते? सोनिया, मेरी गौर से बात सुनो। मैं यहां से सीधा पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, अपने आप को पुलिस के हवाले करने। सब सच सच बता दूंगा मैं उन्हें, सारी कहानी। फिर क्या होगा? इबरार अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा और इस तरह बुराई भी। लेकिन मेरा क्या होगा? यानी जुर्म में मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया है उसकी ब्लैकमेलिंग में किया है, इंतहाई मजबूरी की हालत में, और कत्ल जैसे संगीन जुर्म में तुमने उसकी कोई मदद नहीं की। तुम फिक्र ना करो, हमारा वकील सब कुछ देख लेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। एक और बात, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? मेरा ख्याल है कि इस मौजू पे हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए, जिसमें तुम, मैं और हमारी मोहब्बत होगी। अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। मेरा ख्याल है मैं उसे बता ही था कि कोई मसला हो तो आतिफ को फोन कर ले। वो जेल से फरार होके यहाँ आ चुका है, तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है। तुम प्लीज भाई के पास चले जाओ। अच्छा सुनो, प्लीज अपना ख्याल रखो। ओके बाय, आई लव यू। पुलिस ने शौकत और इब्रार को गिरफ्तार कर लिया था। जहांगीर बाइज्जत बरी होकर घर आ रहा था, मगर सोनिया ने एक अजीबोगरीब फैसला कर डाला।